10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है। वहीं कुछ बच्चों ने टॉप किया, वहीं कुछ बच्चों ने पास किया, कुछ बच्चों के एवरेज मार्क्स आए, वहीं पे कुछ बच्चे पास नहीं भी कर पाए। तो इस चीज़ को लेके, सिचुएशन को लेके उनके पेरेंट्स में और खुद बच्चों में बहुत ही निराशा देखने को मिली है। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि सिंगल पेपर कैन डिसाइड योर लाइफ। आपकी लाइफ में मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे पोस्ट पे, जो बहुत अच्छे सेक्टर पे है, उनकी बायोग्राफी आप उठा के अगर देखोगे तो वो लोग भी 90-95% नहीं ला पाए थे। और बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो अपने स्कूल टाइम में उन्होंने पास भी नहीं किया था और फिर भी वो इस पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। तो हालांकि हमारी लाइफ में मार्क्स मैटर नहीं रखता है। हमारी लाइफ में ये इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारे अंदर कितनी स्किल्स है और हम उस स्किल को किस तरह से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर डांसिंग की स्किल्स, आपके अंदर सिंगिंग की स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, वो उस चीज़ पे आप काम कीजिए। क्योंकि देखिए, हमारे धरती पे जितने भी लोग सर्वाइव करते हैं उन्हें भगवान ने बहुत अच्छी क्वालिटी दी होती है, बहुत तरह की क्वालिटी दी होती है। बस शर्त ये होता है कि हम उन चीज़ों पे किस तरह से ध्यान देते हैं, उस चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा मार्क्स के बारे में ना सोचें, आपके अंदर क्या क्वालिटी, आप उन चीज़ों के बारे में सोचें, उन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करें और उन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों को कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं यहाँ पे लोगों के पास और उनसे करते हैं एजुकेशन को लेकर के कुछ बातचीत। और एजुकेशन से जो भी प्रॉब्लम्स है उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में, उनका क्या राय होता है। तो ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करते हुए हम सीधे चलेंगे लोगों के पास और उनसे बातचीत करेंगे। हाँ मैम, अभिषेक राज। अभिषेक राज। देन आपसे हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि जिस तरह से बच्चे उन्हें डिप्रेशन का वो शिकार हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वो देते या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हैं तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, उसके बाद उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। देन आप हमारे दर्शकों को, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो डिप्रेशन से दूर रहे? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी सफलता है वो फेल्यूर से ही आती है। अब बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, बिल गेट्स को देख लीजिए, वो मतलब वो फेल्यूर को सामना करके आगे बढ़े हैं और आज वो इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ठोकर लग रही है तो उस ठोकर से कैसे उभरना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करेंगे आपको, देन आप ख़त्म है। तो जाइए, अगर आप डिप्रेशन खुद को ऐसा फील करा रहे हैं तो फैमिली से बात कीजिए, सिंपल सा बात है। जाकर बताइए उनको कि आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या करना है आगे, उनसे सुझाव लीजिए। अगर आप के फैमिली से, दोस्तों से सुझाव लीजिए। डिप्रेस्ड हैं तो डिप्रेस कई कारणों से आते हैं, इसका सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह में फेल होना एक कारण नहीं है, बहुत सारे इसके मुख्य कारण हैं। तो कभी भी आपके लाइफ में, जीवन में ऐसा फेल्यूर आता है तो आप अपने दोस्तों से बात कीजिए। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मुझे भी कई लाइफ में रिजेक्शन आए हैं, आज मैं बहुत अच्छी जगह पे पोस्ट हूँ। तो रिजेक्शन अलग बात है, अलग मैटर है। बहुत जगह मेरे रिज्यूमे को फेंक दिया जाता है। क्या बताऊँ मैं आपको, एक बार मैं आज तक के ऑफिस में गया हुआ था, तो वहाँ पर मतलब वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने मतलब अंदर प्रवेश ही करने नहीं दिया। आज ऐसा मौका है कि मैं कहीं भी बेझिझक जा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, मतलब बिना कोई पहचान के जाऊँ, वहाँ से बात करूँ, सीधे तुरंत अंदर अलाउ कर देते हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में आप कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि आगे आपको कोई मतलब ऐसे रुकावट आने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी इस वक्त हमारे साथ स्कूल के टीचर मौजूद हैं, तो चलिए उनसे करते हैं हम बातचीत। हाँ, तो आपका क्या नाम है? राजेश प्रकाश। अच्छा, तो आप स्कूल के टीचर हैं ना? जी। तो आपको ऐसे क्या लगता है कि आपके स्कूल्स में या फिर कॉलेज में किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किस तरह का सुधार होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ाई करने में मन लगा सकें? सबसे पहले तो हमको दिमाग से इस बात को निकालना होगा कि हर चीज़ के पीछे पढ़ाई ही कारण है। बच्चे पढ़ने में मन लगाए नहीं, बच्चे आगे बढ़ें, बच्चे दुनिया के साथ एडजस्ट करें, बच्चे ढंग से जीना सीखें। हमको जो भी काम करना है, चाहे घर हो या स्कूल, इस
को ध्यान में रखते हैं। आजकल हम लोग सब चीज़ यही कारण से और इसी चीज़ को ध्यान में रख के करते हैं कि बच्चों को अच्छा नंबर, तो सफलता अच्छे नंबरों पर निर्भर नहीं करती। जीवन में सफल होना ज़्यादा जरूरी है। बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट जितना हमें उनको किताबी ज्ञान देना है उतना ही व्यवहारिक ज्ञान देना होगा। और इसके लिए विद्यालय एक बहुत ही परफेक्ट जगह है जहाँ के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे करके बच्चों को व्यवहारिक जीवन में सफल बनाने के गुण सिखाएं। हाँ, तो वहाँ इम्प्लीमेंट किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उससे आपको क्या लगता है? जैसे हमारे यहाँ कुछ पढ़ाई की घंटियाँ हुआ करती है, उसी तरह से खेल की घंटी है। बच्चों को आउटिंग कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को आपस में बातचीत करने देना चाहिए। अभी हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो शिक्षक नाराज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को आपस में बात करना चाहिए क्योंकि कल को उनको समाज में बातचीत करना है। तो आज ही से वो सीखेंगे, कुछ गलतियाँ करेंगे, उन गलतियों से कुछ सीखेंगे, कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, कुछ बुरी बातें छोड़ेंगे। इसी तरह से समाज तो आपने परसेंटेज की बात करी है, तो मेरा उसमें ये सवाल है कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों को प्रेशर देते हैं कि तुमको इससे इतना अच्छा मार्क्स लाना, अगर ये 90% ला रहा है तो तुमको 95% ही लाना है, उससे कम तो तुमको लाना नहीं है। और इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमको इससे बेटर नहीं कुछ आ सकता है, उससे बेटर हम नहीं बन सकते, इस वजह से वो सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इन समस्याओं को आप किस तरह से देखते हो और एज अ पेरेंट्स और एज अ टीचर आप इन चीज़ों को कैसे रोकने की कोशिश करेंगे? देखिए, हमारे पहले की पीढ़ी के हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही थी कि वीणा के तार को इतना भी ना करो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला ना करो कि वो बेसुरा हो जाए। तो माता पिता की 90% जिम्मेवारी है कि बच्चों को जीवन में सफल बनाना। और सफलता का मापदंड कोई उच्च पद प्राप्त कर लेना ही नहीं होता। जिस दिन बच्चों में सफलता के नए परिभाषाएं उनको समझाई जाएंगी, सफल इंसान के बारे में बताया जाएगा, उस दिन से बच्चे किसी पद के पीछे ना भागकर एक अच्छे इंसान बनने के पीछे जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि सपने देखना है और सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना है, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना है। लेकिन हमें सेकेंड लाइन ऑफ ऑप्शन, थर्ड लाइन ऑफ ऑप्शन को भी लेकर के चलना है, क्योंकि बहुत बार जीवन में असफलताएँ, सब कुछ करने के बावजूद असफलताएँ मिलती हैं। तो उस स्थिति में हमें सेकेंड लाइन ऑफ ऑप्शन या थर्ड लाइन ऑफ ऑप्शन को लेकर के चलना है। अगर हम ऐसा करके चलेंगे तो हमें डिप्रेशन नहीं होगा, और जब डिप्रेशन नहीं होगा तो सुसाइड जैसी समस्याएं नहीं होगी। जैसा कि लोग कहते हैं कि ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, मान लीजिए 1 लाख बच्चे तैयारी करते हैं, 5000 बच्चे मात्र पास आउट, 95,000 नहीं पास आउट, तो क्या उनके लिए जीवन समाप्त? तो कभी चाहे सुसाइड कर लें, मात्र 5000 बच्चे रह जाएंगे इस संसार में, 5% बच्चे रह जाएंगे। सेकेंड लाइन ऑफ ऑप्शन को लेकर चलना है। किस तरह से रोका जाए कि वो कदम ना बढ़ाए? बच्चों पर अपनी आशाएं और आकांक्षाएं ना थोपें, और ये जीवन विविधताओं से भरा पड़ा है। अगर किसी एक क्षेत्र में कोई बच्चे नहीं अच्छा कर पाएँ, हो सकता है क्योंकि उनकी रुचि ना हो या कोई और कारण हो जिसके कारण वो उतना सफल रहे हो, तो उनको दूसरे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए।
ये बताना चाहिए कि और भी काम है इस दुनिया में जो कि बराबर का इम्पोर्टेंस रखता है और उसके बिना भी दुनिया नहीं चल सकती है, उस काम के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती। सभी लोग अपना जो एक काम करने का या अपने सपनों को देखने का जो जरिया है उसको बदलना होगा और साथ साथ एक सेकेंड लाइन ऑफ ऑप्शन लेकर के चलना होगा। उसके अलावा दिमाग से इस बात को निकाल देना होगा कि उच्च पद का मतलब ही सफलता नहीं होता। हम लोग कभी कभी देखते हैं किसी ऑफिस का एक चपरासी भी बहुत पॉपुलर रहता है बनस्पत उस ऑफिस के ऑफिसर को, उसने अपने को इस तरह का बनाया है। वो पद बहुत निम्न है लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बहुत अधिक है, वो अपनी जगह पे सफल है। सफलता की परिभाषा उसके लिए कुछ दूसरी है। तो हमें इसी तरह से जीवन को जीना है और जीवन को बहुत क्लिष्ट नहीं बनाना है, बहुत सरलता की तरफ हमें चलनी है और ऐसा नहीं कभी भी दिमाग में नहीं लाना है कि वो नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन निकल के यहाँ पे ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत सारे सिचुएशंस के वजह से अपने फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से या फिर हम कह दें कि स्टडी के वजह से या फिर पर्सनल लाइफ के वजह से उन्हें वो डिस्ट्रैक्शन का शिकार होते हैं। तो वो इन चीज़ों को किस तरह से रोकने की कोशिश करें और डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे, तो उस पर आपकी क्या राय है? परिवार में पारिवारिक माहौल बनाना बहुत जरूरी है। सभी लोग अगर एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेंगे तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी हमने कल्पना भी ना की थी, वो हमारे सामने नहीं तो है। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके बच्चे हैं तो वो अपनी बातें भी ऐसे तो लोग बात कर ही लेते हैं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे खुल करके नहीं बता पाते, तो आप किस तरह से अपने बच्चों को कीजिएगा कि वो सारी बातें अगर वो दोस्त से कह रहे, किसी टॉक्सिक फ्रेंड से कह रहे, तो वो सीधे आपको आकर के बताए, तो उसके लिए आप खुद को किस तरह से प्रिपेयर करिएगा कि आपके बच्चे खुद आपको ही आकर सारी बातें बताएं? बच्चों में ये विश्वास उत्पन्न करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन बच्चों में ये विश्वास हो जाएगा कि उसके माता पिता दुख में सुख में अच्छे में बुरे में उसके साथ है, तो वो खुद ब खुद अपनी सारी समस्याएं अपनी सारी खुशियाँ आपके पास शेयर करें। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत प्रयत्न नहीं करना होगा कि आप बच्चों के बारे में जानें, बच्चे खुद सब कुछ बताएंगे। तो बच्चों में ये विश्वास दिला दीजिए कि सुख में दुख में हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका क्या नाम है? आदर्श अच्छा, तो स्टूडेंट लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस वजह से कहीं ना कहीं लोगों का एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं क्लियर हो पाता है और उनका बहुत सारा ड्रीम होता है कि हम इस कॉलेज में जाए, हम उस कॉलेज में जाए, लेकिन कहीं ना किसी वजह से नहीं हो पाता। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जो क्रैक उनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, उसके बावजूद भी वो क्लियर नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसके बाद उन्हें डिप्रेशन की बीमारी जैसे हो जाती है, तो आप जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो डिप्रेशन से दूर रहे? सो थैंक यू फॉर आस्किंग। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपना सिलेक्शन कराना है तो आपको अपने आप को टॉप 10% में एटलीस्ट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स खुद से डालने पड़ेंगे और मेजरली आज स्टूडेंट्स जो डिप्रेशन में जाते हैं उनका एक कारण होता है उनकी ख़राब हैबिट्स, और ये हैबिट्स बहुत डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती हैं। किस तरह की खराब हैबिट्स की आप बात कर रहे हैं? सो हैबिट्स लाइक कि ज़्यादा सोशल मीडिया चलाना, ज़्यादा इंस्टाग्राम टिकटॉक ये सब करना, या फिर ज़्यादा टाइम पास करना या गेम्स खेलना, ये सब लाइक ख़राब हैबिट्स होती है जो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स के माइंड पे इम्पैक्ट करती है।
और उनका ओवरऑल पोटेंशियल कम हो जाता है। मोर ओवर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि उन्हें ढंग से जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं होती, या तो वो ख़राब कोचिंग में हो, या तो फिर अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो, या फिर अगर दोस्त के साथ वो ज़्यादा घूमने फिरने निकलते हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिनसे उनकी जो पूरी दिन की जो लाइफ है वो एक प्रॉपर रूटीन नहीं बन पाता। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हैबिट्स उन्हें सही सुधारनी पड़ेगी। सेकेंड, मोरओवर उनकी स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो अगर आपको स्टडी सही करना है तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा कोई भी काम में। लाइक जैसे मैं अपना बताऊँ कि मैंने जेई की एग्ज़ाम 2020 सो उसमें मैं अराउंड 2 इयर्स के लिए डिसिप्लिन करा रहा था, तब वो हो पाई। तो जनरली ये आजकल डिसिप्लिन बनाना और भी मुश्किल हो गया है, बिकॉज हमारे फ़ोन में इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स है जिससे स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए और अपने डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो डेली, और थोड़ा बहुत फिज़िकल रूटीन में भी अपने आप को ढाल सकते हो, जिससे एक थोड़ा बहुत आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है। सो दैट सेकेंड रीज़न। फर्स्ट है कि हैबिट्स हमें अच्छी लगनी है, सेकेंड है कि डिसिप्लिन, और थर्ड है कि कट आउट करना है कोई भी निगेटिव एलिमेंट को जो आपकी लाइफ में करंट है। सपोज़ अगर आपके टॉक्सिक फ्रेंड्स से या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो तो उसको कट डाउन करना है, ताकि आप अपने लिए और अपने काम के लिए समय निकाल सकें। और ये भी रियलाइज़ करना है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ 10% लोग, एट मैक्स ही मैं रैंडम नंबर जैसे बोल रहा हूँ, उससे भी शायद कम लोगों का ही सिलेक्शन होता है। तो आपको उसमें आने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकी 90% लोग ना करें। सो दैट वाज माय पॉइंट। और डिप्रेशन में अभी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, और मतलब जैसे ईयर बढ़ रहा है तो डिप्रेशन और बढ़ते ही जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। आज से लाइक 100 साल पहले इतना डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, बिकॉज आप 100% बोल रहे हो, मतलब कि पहले के टाइम में लोगों को बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होता था, उसकी बात कर रहे हो आप? यस। सो मैं तो ऐसा ये ऐसा पॉसिबल है? मैं बोल रहा हूँ कि 100 ईयर्स बिफोर अगर आज के एक नॉर्मल 20 ईयर ओल्ड को देखकर पहले के देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरे हैं, जो हम लोग को बहुत कंफर्टेबल लाइफ मिल गई है। लेकिन हम लोग को मेंटल लोड ज़्यादा पड़ गया है कंपेयर टू फिज़िकल लोड जो 100 ईयर्स बिफोर की मांग था। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी वी आर लोडेड विथ एक्सपेक्टेशंस कि हमें ऐसा करना है, मे बी इट्स पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और फ्रेंड्स और समथिंग एल्स और आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। सो उस पर हम लोग खड़े नहीं उतर पाते बहुत अभी करंटली मैं बोलूँ तो। और डिप्रेशन का करंट एक और रीज़न हो सकता है कि हम लोग काफ़ी एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। अगर आपने भी देखा होगा तो आपके क्लास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे अच्छे होंगे, नॉट नेसेसरली इन स्टडीज़, बट इट मे बी कि उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या फिर वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। काफ़ी अलग अलग रीज़न से वो मतलब आप कंपेयर करते हो ऑन अ डेली बेसिस सब कॉन्शियसली। सो आपको क्या करना है, ये आपकी जर्नी है, और जितने भी ईयर्स बचे तो आपको अपने खुद पे इम्प्रूव करना है। जैसे मैंने बोला, हैबिट्स और डिसिप्लिन लानी है अपनी लाइफ में, सो ताकि आपकी लाइफ खुद से इम्प्रूव हो सके। एंड आप एग्ज़ाम इज़ जस्ट आई वुड से कि एग्ज़ाम इट्स व्हाट यू डू इन योर प्रिपरेशन, जो फाइनली आपके एग्ज़ाम्स में जस्ट रिफ्लेक्ट होती है। आप जीतते तभी हो जब आपको प्रिपरेशन के टाइम में ही आपको पता चल जाता है कि आपसे ये एग्ज़ाम निकलने वाली है नहीं निकलने वाली है। रिज़ल्ट जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। तो आप प्रिपरेशन इतना अच्छा करो कि उस समय आपको फीलिंग आ जाए कि आप एग्ज़ाम को कर सकें। सो दैट्स आई वुड ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इन्होंने बोला कि जो भी इनके टॉक्सिक फ्रेंड है या फिर कुछ भी अगर टॉक्सिक रिलेशन में अगर आप फंस चुके हो तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलने की कोशिश करो, और तभी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन चीज़ों से निकलोगे तो आप डिप्रेशन से कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक बचे रहोगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनसे कुछ सवाल करते हैं। तो आपका नाम क्या है? अच्छा, आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो? अभी मैंने 12th बोर्ड किया है, अभी मैं दिल्ली का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके 12th में कितने परसेंट आए थे? मेरे 12th में 91%। तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स इन्हें मिले हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्हें 90%
5% से कम आया है? एक्चुअली ऐसे देखा जाए तो नंबर वैसे उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो होता है ना, एक सोसाइटी में सोसाइटी हमारी हमें जज करती है तो हमारी नंबर इसी के बेसिस पे करती है। सोशल सोसाइटी में हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो सबसे पहले पूछती है कि नंबर कितना आया है पहले आपको। तो ऐसे ही जो मेन आदमी कोई भी है तो उसका जैसे हम लोग कॉलेज वॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज हमारा स्किल्स देखता है कि वो आदमी कितना टैलेंटेड है। आज भी हमारे हम लोग कहीं अगर बाहर के यूनिवर्सिटी में हम लोग कहीं एडमिशन लेने जाए तो हमारा ये कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करके फिर से बोल सकते हो। आज भी हम लोग कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में जैसे एडमिशन लेने जाए तो हम लोग का एकेडमिक्स नहीं देखता है, वो हम लोग का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता है कि वो आदमी कैसा कर रहा है अपने लाइफ में। तो बस अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता है कि जितने भी यूथ है आजकल के, उन्हें बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक शेड्यूल के कारण जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर्स की वजह से गुस्सा बहुत ही हावी रहता है उनके ऊपर। तो बहुत सारी वजह होती है स्टूडेंट लाइफ की। बात करें तो जैसे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, आपका पर्सनल लाइफ हो गया, तो उस वजह से उन्हें जो गुस्सा होता है वो सीधे दिमाग पे हावी होता है। तो इन चीज़ों से वो कैसे मतलब शांत रहे और अपने दिमाग को किस तरह से शांत करने की कोशिश करें, तो वो आप हमारे जितने भी स्टूडेंट को देख रहे हैं आप हमें बता सकते हो कि किस तरह से वो अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करें। सबसे पहले माइंड को शांत रखने को जैसे उसने बोला कि जैसे एक प्रॉपर शेड्यूल जो होता है, प्रॉपर शेड्यूल एक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कोई भी लाइफ में अच्छे करने के लिए। अगर किसी का प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा तो वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाकी आदमी सबसे पिछड़ता जाएगा। प्रॉपर शेड्यूल होने से अच्छा, ये तो उनकी बात ही, आप ऐसे क्या सोचते हो इस बारे में? शांत अपने दिमाग को किस तरह से शांत किया जाता है, उस बारे में आपकी खुद की क्या राय है? मेरी खुद की राय है कि जैसे आदमी लोग को आज के डेट में बाकी सारे जैसे टिकटॉक हुआ ये सब से दूर रहना है। ये सब मतलब ऐसा नहीं क्यों अच्छी चीज़ें नहीं है? टिकटॉक अच्छी चीज़ें नहीं है, मैंने आप इस ऐसा तरह से बोल रहे हो कि उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, तो आपको लगता है कि हम उससे कुछ सीख नहीं सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपको भी पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, बाकी आपको ऐसा कुछ तो करना होगा ना कि आप टॉप के 10% में आए, बाकी के 90% को आप पीछे कर दें, तो आपको बाकी सबसे तो कुछ तो अलग करना होगा ना। हाँ, तो वो किस तरह से अलग करने की कोशिश करेंगे? देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैंने पहले भी पूछा था कि शांत कैसे करें दिमाग को, उसमें आप बताएं कुछ तो बेटर होगा। शांत करने के लिए सबसे पहले तो मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मेडिटेशन और उसके बाद इंटरटेनमेंट भी एक ऐसा है जो आपके माइंड को थोड़ा शांत करता है कि ऐसे बाकी सब बोलते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, उससे हमारा माइंड जो है ना वो थोड़ा सा वो हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है, जिससे कि आदमी जो होता है अपना पोटेंशियल नहीं दे पाता पूरी। तो आज के डेट में तो खेलना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, खेलना आप चाहिए आदमी जाते को। हो खेलने के लिए? एक्चुअली अभी मैं बोर्ड्स चलने वाला था तभी मैं कहीं नहीं गया हूँ तो खेलने। उसके पहले तो आप खेलते हाँ, होंगे? थोड़ा बहुत खेलता क्या था खेलते थे? आपका जो फेवरेट गेम है उसके बारे में बताएं। पहले। जैसे अभी मैं फिलहाल 2-3 साल से कोचिंग कर रहा हूँ, उससे पहले मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, मुझे बहुत पसंद था क्रिकेट खेलना। बाकी मतलब ऐसे जो भी स्पोर्ट्स हो गया, फिजिकल स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, स्कूल में जितना होता था मैं कबड्डी खेलता था, खो खो खेलता था, रेस करता था, मैं सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ करता था स्कूल में। तो उससे बेसिकली हम लोग का जो फिटनेस रहता है, फिटनेस भी अच्छा रहता है उतना ज़्यादा। मतलब बाकी पहले एनर्जेटिक भी, उस समय जब मैं खेलता था स्कूल में तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। और जैसे ही कोविड आया उसके बाद तो सब घर ही पे सब कुछ होने लग गया, तो उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे लेजीनेस करके आदमी के अंदर, हम लोग के अंदर आने लग गया धीरे धीरे। तो जो कोविड के दौरान लोग घर पे रहते थे तो उनके लिए भी तो एक अच्छा माध्यम था कि वो अपने घर के, अगर उन्हें कहीं भी जगह मिलता, चाहे वो बालकोनी हो चाहे वो छत, तो वहाँ पर भी जाके वो खेल सकते हैं, अपना मेंटल प्रेशर जो दूर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया था? मतलब आप खेलते थे कभी घर पे? हाँ जी हाँ, हम लोग उस समय छत पे खेलते थे। हम लोग हम हमारे जितने भाई हम लोग छत पे शाम में जाके छत पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे उस समय भी। और उस समय जैसे कोविड के समय जैसे हम लोग के पापा का हो गया, पापा का भी छुट्टी रहता था, पापा भी हम लोग के साथ खेलते थे हम लोग उस समय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश। अच्छा, तो आप कौन से कॉलेज से हो? अभी हम मास्टर्स कर रहे हैं जाके हुसैन से, हमारा सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज और स्कूल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत हो सकती है? क्योंकि आप भी खुद एक स्टूडेंट है, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या चीज़ सुधार लाने की ज़रूरत है।
देखिए बेसिकली क्या है कि स्कूल का जो टेन्योर होता है क्लास फ्रॉम 1 to 10, उसके बाद जब ग्रेजुअली बच्चा जब मेच्योर होता है 11th-12th स्टैंडर्ड में, जब लाइफ में मेच्योरिटी आती है, जब कॉलेज लाइफ होता है बेसिकली आफ्टर 12th, तो ऐसा चीज़ इम्प्लीमेंट होने की ज़रूरत है जिससे उनका लाइफस्टाइल में कोई इफेक्ट ना पड़े। कॉलेज में अच्छे फैकल्टीज़ होने चाहिए पढ़ाने के लिए, और वैसे फैकल्टी जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ कोर्स नहीं, बट जो चीज़ें प्रैक्टिकल है, जो लाइफ में वो अपने प्रैक्टिकल उसको ला सके, जिससे उनका जीवन का कुछ मूल्य पता चले, कैसे लाइफ को जीना है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है, कैसा सिचुएशन है, हेजिटेट नहीं होना है, अपने माइंडसेट को बदलना नहीं है, ताकि वो अपना अचीव जो भी करियर है उनका वो गोल को अचीव कर पाए सक्सेसफुली। ये सारी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन काम करना होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन नए नोटिस सर्कुलर ये सब कॉलेज में लगना चाहिए, एक अलग एक्टिविटी होना चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत डेवलप कर चुकी है, फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी बाकी है, तो आप दर्शकों को क्या राय देंगे, आप खुल के बताया है। देखिए अब क्योंकि इसी कॉलेज के स्टूडेंट है, तो जो चीज़ अभी चल रही है, जो माहौल अभी है, तो इसके लिए बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे कॉलेज में। क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो बता सकते बिल्कुल जी, हैं। क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट से हमने बैचलर्स किया था, अभी मास्टर्स कर रहे हैं, तो आफ्टर जब मास्टर्स में हम लोग आए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बदला है, कॉलेज का सिनेरियो बदला है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो क्लास सिस्टम जो है AC लगा है, और टीचर्स भी अच्छे हैं, जो हमारे प्रोफेसर है स्पेसिफिक जो दूरदर्शन में काम कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग को तो ये सारी चीज़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ। जो हमारे डायरेक्टर अभी हैं रोहित सर, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे कैंपस में अभी वो जो लोग हैं बाहर से भी आएंगे और एक सेमिनार बड़े लेवल पर करवाएंगे, तो ये सारा इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट सीबीएसई 10th और 12th और उसके बाद स्टूडेंट पे उस चीज़ का रिजल्ट को लेकर के क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंट लाइफ के बारे में हमने लोगों से बातचीत की। यहाँ पे 12th के अभी जिसने 12th पास किया है 91% से हमने उनसे बातचीत की, और उसके बाद हमने IIT जिसने क्लियर किया उनसे भी बातचीत करी, और जो अभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट टीचर है हमने उनसे भी बातचीत की। बहुत तरह के विचार उनके निकल करके आए हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहे, माँ बाप हमारा क्या हेल्प करे, हमारे साथ किन किन जगहों पे वो खड़े रहे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन बातों को बताया है। और हमने ये भी सवाल किया था एक जन से कि हमारे जितना भी स्टूडेंट लाइफ में जितना भी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं, तो उन चीज़ों से वो किस तरह से बच सके, तो उन्होंने बताया कि योग करना और अपने माइंड को हम उस तरह से कूल रखेंगे हर वक्त, तो हम बहुत अच्छा लाइफ में सक्सेस भी कर पाएंगे और आगे बढ़ भी पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपको लोगों का तरह के लोगों का विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। और आज की मेहनत, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टा पेज को जो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा उसको जा करके आप फॉलो कर लें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।